जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, काम बनते हैं, घर में सुख शांति रहती है, मन प्रसन्न रहता है, तब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब अचानक मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं, अपने लोग साथ छोड़ते हुए लगते हैं और मन टूटने लगता है, तब सबसे पहले जिस शक्ति का नाम जुबान पर आता है वह है बजरंगबली हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी केवल वरदान देने वाले देव नहीं, बल्कि संकट के समय सहारा देने वाले देवता है। वह अपने भक्तों को ताकत भी देते हैं, साहस भी देते हैं और टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हनुमान जी केवल हमारी सहायता ही नहीं करते, बल्कि हमें परखते भी हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करने लगता है, नियमित हनुमान चालीसा पढ़ता है, राम नाम का जाप करता है, दूसरों का भला सोचता है और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है, तब एक समय ऐसा आता है जब हनुमान जी उस भक्त की श्रद्धा को जांचते हैं। यह परीक्षा किताबों वाली नहीं होती, यह मन, धैर्य, विश्वास और आत्मा की परीक्षा होती है। हनुमान जी यह देखना चाहते हैं कि भक्त उन्हें केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए याद करता है या सच्चे प्रेम से जुड़ा है। जो इन संकेतों को समझ लेता है, वह भक्ति के एक नए मार्ग पर बढ़ने लगता है। अगर आप भी उनके भक्त हैं, तो इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत हर किसी को समझ नहीं आते। कभी कभी पहला संकेत मन की बेचैनी के रूप में आता है। बिना किसी कारण मन अशांत रहने लगता है। सब कुछ सामान्य होते हुए भी भीतर घबराहट सी बनी रहती है। यह केवल तनाव नहीं होता, कई बार ये आत्मा को मजबूत करने का समय होता है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या आप इस अशांति में भी उनका नाम लेते हैं या नहीं। जो व्यक्ति ऐसे समय में भी राम नाम का जाप करता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दूसरा संकेत तब मिलता है जब पूजा पाठ में मन कम लगने लगता है। पहले जहां भक्ति में आनंद आता था, वहीं अब मन भटकने लगता है। लेकिन यदि आप फिर भी नियम से पूजा करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, दीपक जलाते हैं, तो यह सच्ची भक्ति का प्रमाण है। क्योंकि असली भक्त वही है जो भावना कम होने पर भी नियम नहीं छोड़ता। यही समय श्रद्धा को मजबूत बनाता है। तीसरा संकेत अपने लोगों से दूरी के रूप में आता है। कभी कभी करीबी लोग समझना बंद कर देते हैं, बिना वजह तकरार होने लगती है, अपनों से मन खट्टा होने लगता है। यह समय बहुत कठिन होता है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या आप लोगों के व्यवहार से टूट जाएंगे या संयम रखेंगे। जो भक्त ऐसे समय में भी शांत रहता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, वह भीतर से बहुत मजबूत हो जाता है। चौथा संकेत ये होता है कि प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। आप मन से प्रार्थना करते हैं, सहायता मांगते हैं, लेकिन परिणाम देर से आता है। तब कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन यही धैर्य की परीक्षा होती है। हनुमान जी ये देखना चाहते हैं कि क्या आपका विश्वास केवल लाभ मिलने तक है या बिना फल की इच्छा के भी बना रहता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसे सही समय पर ऐसी सहायता मिलती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। पांचवा संकेत पुराने कर्मों की यादों से जुड़ा होता है। अचानक बीती हुई गलतियां याद आने लगती हैं, मन पछतावे से भर जाता है। यह दंड नहीं, बल्कि शुद्धि का समय हो सकता है। हनुमान जी चाहते हैं कि आप अतीत से सीखें, क्षमा मांगे और आगे बढ़े। जो व्यक्ति खुद को बदलने का साहस करता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। छठा संकेत आत्मविश्वास में कमी के रूप में दिखाई देता है। जो व्यक्ति पहले मजबूत था, वही अचानक खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। यह समय भीतर की शक्ति जगाने का होता है। हनुमान जी यह देखना चाहते हैं कि क्या आप स्वयं पर और उन पर भरोसा रखते हैं या नहीं। जब व्यक्ति उनका स्मरण करता है, धीरे धीरे उसका साहस वापस लौट आता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए मत। संभव है ये हार का समय नहीं, बल्कि उन्नति का समय हो। हर परीक्षा के बाद भक्त और मजबूत बनता है। हर कठिनाई के बाद
कृपा का द्वार खुलता है। हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह कभी कभी रास्ता कठिन करते हैं ताकि भक्त की शक्ति जाग सके। इसलिए यदि जीवन में कठिन समय चल रहा है तो पीछे मत हटिए, श्रद्धा बनाए रखिए, मन को स्थिर रखिए, सत्य का साथ दीजिए और हनुमान जी का नाम लेते रहिए। क्योंकि जब संकट मोचन परीक्षा लेते हैं तब अंत में विजय भी वही देते हैं। और जब उनकी कृपा बरसती है तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी सरल होने लगती हैं। मुस्कुराइए, विश्वास रखिए, शायद यह समय आपकी भक्ति को ऊंचाई देने के लिए ही आया है।